हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं और देखिए वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़। आज लिखा हुआ है संविधान के विदेशी सूत्र। संविधान की विधि सूत्र मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन कौन सा प्रावधान है जो विदेशों से लिया गया है, यानी जो दूसरे देशों से लिया गया है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम लोग समझते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है इंग्लैंड। अब देखते हैं हम लोग इंग्लैंड से संविधान के कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब भारत में एक संसद होगा, उसका कैसे शासन कैसे क्या होगा वो सब कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद लिया गया है विधि का शासन लिया गया है। उसके बाद क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। संसद के क्या क्या विशेषाधिकार होंगे ये कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। और एक लिया गया है एकल नागरिकता, यानी इंग्लैंड से ये चीज़ लिया गया है। क्या क्या, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और एकल नागरिकता। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया गया है ये प्रावधान। अब देखिए अगला है हमारा अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार से समझते हैं, धुआंधार तरीके से एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अमेरिका से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मौलिक अधिकार, जो हमको मौलिक अधिकार दिया है भारत के संविधान ने, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है हमारे अमेरिका से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इसका मतलब कोई जो बिल पारित होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इसको न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिया गया है हमारे अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और महाभियोग प्रक्रिया जिसमें राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद, इन पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। इन पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है और इनको इनके पद से हटाया जाता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। एक एक चीज़ धुआंधार तरीके से पार्ले जी की कसम के साथ समझना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ राष्ट्रपति का पद हुआ, उपराष्ट्रपति का पद हुआ, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद और किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया हम लोग उसको समझते हैं। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, लोग अगला देखते हैं। अगला और किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया। अब तक हमने दो समझ लिया है, उसके आगे समझते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है जर्मनी। क्या लिखा हुआ है, जर्मनी। अब देखिए जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ। क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, जर्मनी। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी से क्या बन सकता है, देखिए जम गई मनी। देखिए जर्मनी से क्या हो गया, जम गई मनी। अब देखिए जम गई मनी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मनी। जब क्या हो जाएगा, मनी आपके पास ख़त्म हो जाएगा, जब मनी ख़त्म हो जाएगा, मनी समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपातकाल हो जाएगा। आपातकाल हो जाएगा तो आपको याद करना है क्या, जब आपातकाल ख़त्म हो जाएगा यानी मनी, जब आपका मनी ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, आपातकाल लगेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ लिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र गणराज्य। अब इसको अच्छे समझिए। ये किसी भी देश में जहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकार होता है जिसका, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका निर्वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम बात करें, भारत में हमारे राष्ट्रपति जी का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। किससे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो ये प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। क्या बात कहता है ये कि हमारे किसी भी देश के सर्वोच्च पदाधिकार जो संवैधानिक हो, उनका क्या जाता है, निर्वाचन किया जाता है। तो ये पद्धति कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और हमारे भारत में जैसे राष्ट्रपति जी हैं, इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ये सर्वोच्च पदाधिकार हैं भारत के, और क्या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए
कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय ढांचा, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीच का संबंध। तो कनाडा से क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, संघीय ढांचा मतलब केंद्र वार की कैसे क्या संबंध होंगे वो हमारा लिया गया है कनाडा से। धुआंधार तरीके से एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखिए फिर से एक बार, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन शक्तियाँ। जम गई मनी, जब मनी समाप्त हो जाएगा तो क्या लगेगा, आपातकालीन, तो जर्मनी से क्या लग गया, आपातकालीन। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र या गणराज्य। उसके बाद कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा व केंद्र और राज्य के बीच संबंध, वो कहाँ से लिया गया है, हमारे कनाडा से लिया गया है। तो भैया आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे और बताते हैं किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छे समझते हैं और किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया, बिल्कुल धुआंधार तरीके से एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारा कौन सा प्रावधान लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन प्रक्रिया मतलब संविधान में कोई आपको संशोधन करना है, कोई चीज़ सुधारना है, फिर कुछ नया जोड़ना है। तो देखिए उसमें क्या हो, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संशोधन। अब देखिए जब आप लोग कोई भी चीज़ संशोधन या फिर सुधारना चाहते हैं तो सोचते हैं वो फ्री में हो जाए। क्या सोचते हैं, वो काम हमारा क्या हो जाए, फ्री में हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग भैया ये सोचते हैं कि हमारा ये काम क्या हो जाए, फ्री में हो जाए। आप लोग ये सोचते हैं ना हमारा कोई भी संशोधन या फिर कुछ सुधारना हो तो फ्री में हो जाए। अब देखिए फ्री में हो जाए, फ्री यानी अफ्रीका, यहाँ पर फ्री आया और आपको क्या कराना है, संशोधन भी फ्री में करवाना है। तो फ्री यहाँ पर फ्री आ गया, मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। पार्ले जी की कसम के साथ एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझना है। अब देखिए आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व क्या होता है, मतलब वे अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार तो हमें देता है, अधिकार जो देता है, लेकिन उसके अलावा हमें और जो कुछ देता है अधिकार वो हमको मिलता है नीति निदेशक तत्व के द्वारा। तो ये आयरलैंड से लिया गया है क्या, नीति निदेशक तत्व। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब देखिए रूस से हमारा लिया गया है मूल कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। ठीक है, अब देखिए कि इम्पोर्टेंट बात आपको रखना है, मूल कर्तव्य की जो संख्या है, संख्या पहले 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में अब हो गई है 11। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है, 11 है। भैया पूछ लेता है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कंपटीशन लेवल हो चाहे जो भी लेवल हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, धुआंधार तरीके से पार्ले जी की कसम के साथ एक एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ ऐसे शानदार धुआंधार आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको नोट करिए। सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, इसको आपको लिखना भी है और अच्छे से एक चीज़ समझना भी है। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।